अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वॉइस ऑफ चेंज की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं हिना तारिक। वॉइस ऑफ चेंज एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम मस्बत तब्दीली, तालीम और बदलते रुझानात पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो कि मौजूदा दौर की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि मुस्तकबिल की कामयाबी की कुंजी भी है। हमारा आज का मौजू है किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट को तब्दील कर रही है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रेहान, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के एक नहायत होनहार और मेहनती तालिब इल्म नवीर सज्जाद। सबसे पहले हम नवीर सज्जाद को अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीर। वालेकुम सलाम मिस, कैसी हैं आप मिस? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नवीर, सबसे पहले तो अब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। आप हमें सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी तालीम कहाँ तक है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? यस मिस, मैं दरअसल मेरे तालीम जो है वो तो मैट्रिक है और मेरा इंटर मैंने किया है। अभी इंटर के पेपर्स मेरे वेट कर रहा हूँ मैं। और मेरा ताल्लुक कराची से है। मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मिस। मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी नवीर, जैसा कि आपने बताया कि अभी आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं और अब इंटर की तैयारी है, तो अब आप हमें ये बताइए कि टीचर ट्रेनिंग का, एआई टीचर ट्रेनिंग का ख्याल कैसे आया? यस मिस, हमने जैसे कि दुनिया की वो बदलते हुए हम देख रहे हैं, जैसे कि हालात बदल रहे तेजी से। किस तरह पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें आ रही हैं, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। और आने वाला दौर तो तकरीबन बिल्कुल ही बदल चुका होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा है कि आने वाला जो दौर है ना, इसमें तकरीबन हर काम एआई ही करेगी। इंसान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और इंसान भी बहुत कम हो जाएंगे। तो इस बारे में मैंने सोचा, इस पर डीप रिसर्च की, तो फिर मैंने सोचा इस बारे में कि आने वाले दौर में जो वही बंदा यानी कि बादशाह होगा अपने वक्त का, जिसको एआई और मशीन लर्निंग और इस तरह की चीज़ें वगैरह आती होंगी, जिसको उस बारे में महारत होगी, सिर्फ वो इंसान इस बारे में इस आगे वाले आने वाले जो दौर में कामयाब हो सकेगा, वरना दूसरा इस तरह का बंदा कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ये सर रिहान अल्लाह वाला है, इनको मैं जानता हूँ पहले से काफ़ी टाइम से। तो इनका ये पहले मोटिवेशनल स्पीकर भी होते थे। और दूसरे इनके साथ एक और पर्सन होते थे, क्या नाम था इनका, आसिम अली शाह। तो उनको भी मैं जानता हूँ, तो उनके साथ साथ मैं इनको देखता था। तो मोटिवेशनल स्पीच इनके सुनता था, लेक्चर सुनता था। तो मैंने देखा कि इन्होंने ये ऐसा फाउंडेशन भी ओपन किया है जिसमें लड़कों को यानी कि तालिब इल्म को ये एआई के बारे में सिखाया जाता है। तो मुझे और मज़ीद इंटरेस्ट हुआ कि ये जो अच्छे लोग हैं जैसे, तो ये भी अपने मतलब स्टूडेंट्स को और नौजवानों में ये रुझान पैदा कर रहे हैं एआई का, तो सीखना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा और फिर मैंने ये इसमें एडमिशन लेने का सोचा। यहाँ से मुझे इसका ख्याल आया। जी, बहुत अच्छी सोच, क्योंकि जब तक हम खुद को ग्रोथ के लिए तैयार नहीं करेंगे, न्यू लर्निंग के लिए तैयार नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएँगे। एक निहायत मस्बत सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं। अच्छा नवीर, आज हमारा जो टॉपिक है, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि एआई जॉब मार्केट पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है। ठीक है, इस सिलसिले में जो पहले सवाल हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी बताएँ, क्योंकि आपकी एक अच्छी खासी नॉलेज है एआई के बारे में। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ कि एआई है क्या? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या और ये किस तरीके से काम करती है? जी, तो बिल्कुल ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, सबसे पहले जो बात है कि मार्केट को कैसे तब्दील कर रही है, जॉब मार्केट में किस तरह की तब्दीली ला रही है, तो उसमें मैं ये बात कहूँगा कि जैसे-जैसे कि एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि एआई जो है जॉब्स को कत्ल कर रही है, ख़त्म कर रही है। और दूसरी जानिब ये जॉब्स को बढ़ा भी रही है। जैसे कि एआई ट्रेनर वगैरह, मशीन ट्रेनर और डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वगैरह, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी डिमांड्स बढ़ रही है। पूरा काम का सेटअप ही चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल गहराई तक ही पूरा प्रोसेस चेंज हो रहा है। एआई को अगर हम अपनी फील्ड में लेके आएँगे, और एआई जो है बहुत से रूटीन और बार-बार होने वाले काम खुद ब खुद करने लगी है। और इस तरह इंसानों का वक़्त बचने लगा है काफ़ी ज़्यादा।
एआई लेकिन नौकरियां सिर्फ खत्म नहीं कर रही है, नौकरियां नहीं पैदा भी कर रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब मुलाजमिन से सिर्फ काम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की समझ भी मांगी जा रही है, जैसे कि डेटा एनालिसिस्ट वगैरह और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ठीक। और यही बात है बस। जी नवीर, हमारे सुनने वालों को बताइए, क्योंकि एआई की हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं, तो एआई के लिहाज से हमें बताइए कि किन नौकरियों पर एआई का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि अब तक जो हमारा एक ट्रेंडिंग सिस्टम यही चला आ रहा है कि हम फिजिकल जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जॉब्स की तरफ हमारी इतनी ज़्यादा हमारा रुझान नहीं है। तो आप ये बताइए कि एआई के ऊपर काम करने से हमारी किन नौकरियों पर एआई का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? जी, तो सबसे पहले जो है जिन नौकरियों पे असर पड़ेगा वो है सिंपली काम जो होता था डेटा एंट्री वगैरह का, और जैसे हाथ से लिखा जाने वाला काम, फाइल वगैरह, डेटा सेव मैनेजमेंट का काम था। ये सब काम जो है चेंज हो जाएगा। ये सब इस तरह के चैट बॉट्स होते हैं, वो काम करेंगे ये सब ऑटोमेटिकली। उसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको सेट कर दिया जाता है और उस पर वो अपना वर्क करते रहते हैं। और जो कॉल सेंटर्स वगैरह आपने सुने होंगे, ये पाकिस्तान में कराची में ज़्यादातर ये हैं कॉल सेंटर्स जॉब्स वगैरह, जो बाहर ममालिक में इंश्योरेंस वगैरह फराहम करते हैं। तो उनमें जो शुरू शुरू की जो जॉब, जैसे कि कॉल करना, और उसमें जैसे आपने सुना होगा जैसे यो जोंग यू फोन वगैरह इस तरह की प्रमोशन कॉल्स आती हैं, तो उसमें इंसान नहीं होता, वो एक आवाज़ रिकॉर्ड की हुई होती है, वो बताते हैं। तो इसी तरह जो कॉल सेंटर्स पे हम किसी न्यू कस्टमर को कॉल लगाते हैं, नया क्लाइंट पकड़ते हैं, तो उसमें भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसमें बात कर रही है कस्टमर को, यानी कि कस्टमर हंट कर रही है एआई, जी। कस्टमर हंट कर रही है। और जो सुपरमार्केट्स वगैरह में कैशियर वगैरह है, इसमें ऐसे होगा कि कैशियर की जो है वो काम खत्म हो जाएगा, बैंक कार्ड्स वगैरह हैं वो लगाएंगे डायरेक्ट मशीन से। ये भी एक आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की ही एक किस्म है कि ऑटोमेटिक पैसे चार्ज हो रहे हैं और इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी है पैसे लेने में या चेंज करने में, इस तरह की बातें। जी, मल्टीपल जॉब्स हैं जो कि एआई की वजह से मॉडिफाई हो रही हैं। अब हमारे सामईन को ज़रा बताइएगा कि एआई की वजह से कौन-कौन सी नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जो कि हर फील्ड में काम कर रही है, जिसके नतीजे में लाजमन नई नौकरियां भी जनरेट होंगी जो कि एआई से रिलेटेड होंगी। तो क्या आप हमारे सामईन को कुछ उन नौकरियों के बारे में बता सकते हैं जो कि एआई के नतीजे में पैदा हो रही हैं? जी बिल्कुल मिस। तो ऐसा के ऐसा है कि एआई को डेटा के एआई ट्रेनर के ज़रिए जो सिखाते हैं उनकी मांग बढ़ रही है मार्केट्स में, ठीक। और मेरे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे कि टूल्स के लिए बेहतरीन हिदायत लिखते हैं, यानी कि यानी कि चैट जीपीटी या हर एआई टूल्स को कुछ ना कुछ कमांड देनी होती है जिसपे वो काम कर सके। तो ये बेहतर से बेहतर अंदाज में एक एक सिंपल इंसान इस तरह को चैट जीपीटी या किसी भी टूल को एक प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता, उसको परेशानी होगी रिजल्ट अच्छा रिजल्ट हासिल करने में। तो इस तरह के जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे मैंने पहले बताया, वो जो है मार्केट्स में आएंगे, उनकी जॉब है, अभी उनकी सीट्स हैं। और डेटा एनालिसिस जो एआई की पैदा करदा मालूमात की लॉजिक समझते हैं, यानी कि समझते हैं जो बॉट है ये चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने किस तरह की मालूमात फराहम की है। ये इसने कहीं से किसी वेबसाइट से कॉपी की है, विकीपीडिया के रिजल्ट हैं, लिंक्डइन के रिजल्ट हैं, कहाँ से इसने मालूमात उठा के लाया है, ये भी पकड़ने के माहिर चाहिए होते हैं। ये भी इंसान ही होगा जाहिर सी बात। और एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट जो आपको पता है आजकल वायरल होने वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट रील्स वगैरह। और जो मार्केटिंग भी इसी बेस पर होती है, जिस बंदे का चैनल ज़्यादा वायरल हो जाता है उसके ऊपर फिर काफ़ी सारे बिजनेस आते हैं। बिजनेस उसको कहते हैं कि आप हमारे प्रमोशन करें और हम आपको पेड करेंगे, ठीक है, पैसा देंगे, पे करेंगे हम अपना आप जब हमारा बिजनेस प्रमोट करेंगे तो हम आपको पे करेंगे। तो इस बारे में जो है एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स जो सोशल मीडिया और मार्केटिंग में काम करते हैं, जब मैं मिसाल में आप मेरे